बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आयान MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर पे बात करेंगे। इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसका इंटरनल सर्किट देखेंगे और इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन जो है वो DC लोड वाला है, वो भी हम देखेंगे। तो इसके अगर स्पेसिफ़िकेशन की तरफ हम आए, अगर आप इसको सोलर पैनल के साथ लगाते हैं तो 95 वोल्ट से ज़्यादा आपने इसको वोल्ट नहीं देने। 12 वोल्ट सिस्टम पे आप 990 वाट तक देंगे और 24 वोल्ट पे 1980 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये DC लोड के टर्मिनल्स हैं। और अब हम इसका कवर खोल के इसका सर्किट देखेंगे कि इसका सर्किट किस तरह का है। तो इसका अगर आप सर्किट देखें तो इसके ये LCD डिस्प्ले के लिए ये सर्किट है। 2 हीट सिंक इसमें लगे हुए हैं और कुछ छोटे कुछ बड़े कैपेसिटर हैं। PP के लिए टर्मिनल है, बैटरी के लिए टर्मिनल है और लोड के लिए अलग से टर्मिनल है। तो ये टर्मिनल हम यूज़ करके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अगर हम इसके सर्किट की ओवरऑल बात करें तो इसमें 2 बड़े हीट सिंक है, एक बड़ा इंडक्टर लगा हुआ है। हीट सिंक पे जो मॉसफेट या IFETs लगी हुई हैं, एक साइड पे 5 लगी हुई हैं और दूसरी साइड पे 4 लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल व्यू है। इसमें कुछ वेरिएबल रजिस्टर भी लगे हुए हैं जो कि आपको ब्लू कलर में नज़र आते होंगे। इनको हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन ये वोल्टेजेस और एम्पेयर की एडजस्टमेंट के लिए नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं कंट्रोलर के टेस्टिंग की तरफ। तो अक्सर मैं बताता रहता हूँ, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आपके पास अगर कोई कंट्रोलर है और उसमें बटन नहीं लगा हुआ तो उसको पहले आपने बैटरी पे लगाना है, क्योंकि ये ऑटो सेंस करता है कि मैं 12 वोल्ट पे काम करूँगा या 24 वोल्ट पे करूँगा। जिसमें बटन लगा हुआ हो, जैसे कि फैसल MPPT है, पाकटेक MPPT है, या इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मार्केट में आजकल आ रहे हैं, तो उनमें बटन लगा हुआ होता है। तो उसको आपने पहले सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करके वोल्टेजेस देखने हैं कि आपके कट ऑफ वोल्टेजेस कितने हैं। उसके बाद आपने अगर वोल्टेजेस ठीक है तो फिर आपने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सोलर पैनल वाली साइड बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि मैंने इसको सोलर अभी दिया नहीं है, सिर्फ बैटरी कनेक्ट है। 12 वोल्ट है, 0 एम्पेयर है और लोड हमारा ऑफ शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ मैं पावर सप्लाई को कनेक्ट करूँगा। 48 वोल्ट और 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। तो उसको हम एज अ सोलर यूज़ करेंगे टेस्टिंग के तौर पे और फिर हम इसके एम्पेयर देखेंगे। तो वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब कंट्रोलर बैटरी को 11-12 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। बैटरी चूँकि चार्ज है, इस वजह से कंट्रोलर उसको ज़्यादा एम्पेयर नहीं दे रहा। तो इसकी फर्दर टेस्टिंग के लिए हमने इस्त्री लगाई हुई है और इस्त्री को हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया है। इन्वर्टर और ये कंट्रोलर दोनों एक ही बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इस्त्री को मैं ऑन करूँगा और फिर हम देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। इस्त्री मैंने ऑन कर दी है। अब एम्पेयर बढ़ेंगे। वायर जो मैंने यूज़ की है, ये वाली वायर यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास फ़िल वक्त यही वायर्स अवेलेबल थी, जिसमें 329 की वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ। 329 वायर कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त जो एम्पेयर जा रहे हैं वो 27 एम्पेयर बैटरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 48 वोल्ट हम सप्लाई की तरफ से इसको दे रहे हैं। अब लोड आने पे ये जो 48 वोल्ट थे वो 41 वोल्ट पे चले गए हैं, यानी वो ड्रॉप हो गए हैं। 27.6 वोल्ट एम्पेयर बैटरी की तरफ जा रहे हैं। वायर जो है वो गर्म भी हो रही है। तो टेस्टिंग का मकसद ये था कि हमें ये पता चले कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो अगर इस बारीक वायर के साथ ये अच्छे एम्पेयर दे रहे हैं तो इट मीन कि इसकी एफिशिएंसी ठीक है, ये ठीक ठाक काम कर रहा है। डिस्प्ले पे भी आपको 29 एम्पेयर दिखाई दे रहे होंगे। इस्त्री मैंने ऑन की हुई है इन्वर्टर से, और यहाँ से अगर इन्वर्टर से हम देखें तो 960 वाट का लोड हमने डाल दिया है। बैटरी के वोल्टेजेस 10 पे आ गए हैं। ठीक है, तो अभी 10.8 वोल्ट बैटरी के वोल्टेजेस हैं और तकरीबन 29 एम्पेयर कंट्रोलर की तरफ से बैटरी की तरफ जा रहे हैं। 480 वाट का एक सप्लाई हमने ऑन की हुई है। इस कंट्रोल में आपको सोलर पैनल के वोल्टेजेस, उसके वाटेजेस और उसके एम्पेयर, ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। इसमें DC लोड का जो ऑप्शन है उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि जो DC लोड के कनेक्टर है वो बैटरी के टर्मिनल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है या इसमें कोई सर्किट इन्वॉल्व है। तो वो भी हम टेस्ट करते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कुछ कंट्रोलर्स में ये ऑप्शन नहीं है, इसमें अवेलेबल हैं, तो इसमें उन्होंने किस तरह कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों, लोड टर्मिनल के टेस्टिंग के लिए मैंने मल्टीमीटर के लीड्स लोड वाले टर्मिनल्स पे लगा दिए हैं। 11.5 वोल्ट ये हमें दे रहा है और इस वक्त बैटरी के वोल्टेजेस भी 11.5 हैं। अगर बैटरी के वोल्टेजेस 10 वोल्ट पे पहुंच जाते हैं
तो ये जो लोड वाले टर्मिनल हैं इस पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगी और हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। बैटरी पे मैंने लोड भी डाला हुआ है, इस्त्री मैंने ऑन की हुई है, लेकिन वोल्टेजेस जो हैं वो 11 से नीचे नहीं जा रहे। अगर ये वोल्टेजेस 11 से नीचे चले जाते तो उस वक्त ये हमें शोर हो जाता कि 10 वोल्टेजेस पे ये लोड को कट ऑफ कर देता है। लेकिन इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। आपके वोल्टेजेस जब 10 पे पहुंच जाएंगे तो आपका लोड कट ऑफ हो जाएगा और जब बैटरी आपकी चार्ज होते होते 12.6 पे पहुंचेगी तो फिर से आपका लोड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह के कंट्रोलर में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बजाय ऐसे कि आप एक PWM चार्ज कंट्रोलर लगाएं लोड के लिए और उससे आपकी बैटरी सेफ़ हो। तो इससे भी इंशाल्लाह आपकी बैटरी सेफ़ रहेगी और आपकी बैटरी जब 10 वोल्ट पे पहुंच जाएगी तो लोड आपका ऑफ हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।